हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिवर्स वर्ल्ड। जो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि जो मेरा IOCL का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो इंटरव्यू था वो मैंने किस तरीके से जो है अटेम्प्ट किया था। ठीक है, और मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था। तो मतलब मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इससे आपको हेल्प मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको डेट ऑफ इंटरव्यू बता देता हूँ। ये जो है उस टाइम की बात है तो ये जो इंटरव्यू है मेरा वो 2021 के नवंबर या दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो उस ये जो अभी ये जो इंटरव्यू था ये पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का था। ठीक है, जो पोस्ट था वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 का था और केमिकल डिसिप्लिन में था। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअली क्या था कि सबसे पहले वहाँ जब मैं पहुंचा तो काफ़ी ऑलरेडी कैंडिडेट आ चुके थे और वहाँ पे जो एक पहले DV का काम चल रहा था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 मैडम थी और वो 1 बाय 1 रोल नंबर से जो भी है वो उनको DV के लिए बुला रहे थे। तो मेरा एक्चुअली मेरा नंबर जो है सबसे लास्ट में आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं अपना DV करवाया। DV कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे वेट करना था। वेट करने के बाद फिर मेरा कॉल आया इंटरव्यू के लिए। फिर मैं जैसे अगर जो DV में आपका अगर जो आप DV क्लियर कर जाता है तभी आपको इंटरव्यू पैनल में आपको बुलाया जाएगा, अदरवाइज आपको वो इंटरव्यू में बैठने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर जब भी आप DV क्लियर जाए तो आपको श्योर रहे कि आपका डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो। ठीक है, तो जब मैं पैनल के लिए मुझे अंदर बुलाया तो वहाँ पे मैंने देखा कि 3 सर थे और एक मैडम थी। ठीक है, 3 सर थे और एक मैडम थी और मुझे जो है इंटरव्यू में मतलब फील्ड में नहीं लेकर गए थे क्योंकि मे बी शायद कोविड तो इतना नहीं था, बट उस टाइम जो है मुझे फील्ड में नहीं लेकर गया था। मुझे क्या, किसी को भी नहीं लेकर गए थे। तो उसके बाद जब मैं एंटर किया तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला, मैंने जो उस टाइम शाम का टाइम था, करीब 6 बज रहे थे, तो मैंने फिर गुड इवनिंग किया सबको और उसके बाद उन्होंने बोला बैठने के लिए, तो फिर मैं बैठ गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरा नाम क्या है, तो मैं अपना नाम बताया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने डिप्लोमा कब क्लियर किया है। तो मैंने बताया था कि मैंने डिप्लोमा जो है 2018 में पास आउट किया हूँ और कहाँ से किया है, तो मैंने बताया था मैंने दिल्ली से किया था। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है आप एक पर्ची चुनिए। एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे बहुत सारे एक लिफाफे बंद करके रखे हुए थे। ठीक है, एक रैंडमली, तो उस पर्ची में से नंबर लिखे हुए थे 1 to 20 तक अराउंड लिखे हुए थे। तो उसमें से एक पर्ची उठाना था। जैसे कि मेरा नंबर आई थिंक 12 आया था, तो 12 जब मैंने नंबर उठाया तो 12 उठाने के बाद वहाँ पे उनके पास एक लिस्ट था। उस लिस्ट में जो है 1 से लेके 20 तक ना उसमें लिखा हुआ था कि अगर जो कैंडिडेट का एक नंबर आता है तो एक नंबर में इससे क्या क्या डायग्राम बनवाने हैं, ये डायग्राम बनवाने, ये क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, ये सब पहले से प्री डिफाइंड रहता है उनका कि जो भी, ताकि जो पैनल है वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और अलग अलग उनको वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन उनको ऑलरेडी मतलब देख करके उनको पूछना होता है। तो मेरा 12 या 15 के अराउंड मेरा नंबर आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो मैंने जब चुना तो उन्होंने एक लिस्ट देखा, उस लिस्ट में लिखा हुआ था कि 12 नंबर पे आपको क्या क्या बनाए। तो मेरे में जो था एक सिंबल्स बनाने थे रिएक्टर का। तो रिएक्टर कैसा दिखता है, एक कॉपी कलम उन्होंने दे दिया था और उस पे मतलब रिएक्टर का बनाना था। उसके बाद टेम्परेचर का सिंबल क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, और उसके बाद उन्होंने एक टैंक, टैंक कैसा दिखता है हमारा मतलब PNIDs में। ओके, PNIDs में कैसे इस तरीके से टैंक का सिंबल होता है, रिएक्टर का सिंबल होता है और एक वेसल का सिंबल पूछा था और एक हीट एक्सचेंजर कैसा दिखता है। ठीक है, और कंडेंसर। तो ये जो थे उसमें था और उसके बाद इतना मैंने बना दिया था। ठीक है, मुझे टेम्परेचर प्रेशर का मुझे याद नहीं था कि उसका कैसे मैं सिंबल करूँ, तो मैं नॉर्मली मैं बनाया था, बट पता नहीं वो सही था कि, लेकिन वो सही था लेकिन प्रेशर का गलत था। ठीक है, तो फिर इतना मैंने कर दिया था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इतना करने के बाद उन्होंने एक PNID खोला, मतलब अपने रिफाइनरीज का। ठीक है, और PNIDs में उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें आप बताइए कि इंटरलॉक का सिंबल कहाँ पर है। तो इंटरलॉक का सिंबल जहाँ भी था वो मैंने देख करके बता दिया, क्योंकि मैं पहले BPCL में जॉब करता था तो PNIDs का मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज था।
तो मैं देख करके उसमें इंटरलॉक कहाँ कहाँ पर है वो सिंबल मैंने उनको बताया था। उसके बाद उन्होंने प्रेशर का सिंबल पूछा उसमें, तो प्रेशर का फिर मैंने उसके बाद सिंबल बताया था और टेम्परेचर का, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने 3 क्वेश्चन ही पूछे, प्रेशर, टेम्परेचर और इंटरलॉक का सिस्टम का सिंबल कहाँ पर है, ये देख करके उन्होंने फिर पीएनआईडी को अपने पास रख लिए थे। उसके बाद जो है उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप बीपीसीएल में क्या जॉब करते हो। तो मतलब मैंने बताया था कि मैं वहाँ पे ऑपरेटर हूँ, मतलब पायलट प्लांट में वहाँ पे ऑपरेट करता था, तो पायलट प्लांट ऑपरेटर हूँ। और उसमें मेरा यूनिट पूछा कि कौन से यूनिट में आप थे, तो मैंने बताया कि मैं हाइड्रो क्रैकर यूनिट था मेरा, ठीक है। तो हाइड्रो क्रैकर के यूनिट के बारे में फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या होता है हाइड्रो क्रैकर, कितना प्रेशर कितना टेम्परेचर पे चलता है, उनके लिए फीड स्टॉक क्या क्या होती है। तो मैंने बताया जैसे कि वीजीओ वगैरह, हाइड्रोजन हमारा गैस होता है, वीजीओ हमारा फीड स्टॉक होता है, कितना टेम्परेचर प्रेशर, फिर वो मैंने बताया उनको, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद इतना बताने के बाद उन्होंने पूछा आप क्या क्या सेफ्टी यूज करते थे, मतलब आप जब परफॉर्म करते। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेफ्टी से क्वेश्चन जरूर वो पूछेगा, ठीक है। तो सेफ्टी में मैंने बताया था कि हम जो वही है हमारे पास गोगल्स, पीपीज का सारे इक्विपमेंट होते थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के। उसके बाद ग्लव्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर जो हम देखते हैं अगर जो ज़्यादा हैजार्डस मतलब स्मेल आ रही है या फिर, तो उस केस में हम फिर नोज मास्क हम जो है यूज करते थे। अदरवाइज हम सिर्फ गोगल्स पहन करके और ग्लव्स पहन करके और शूज हमारे सेफ्टी शूज होकर के हम काम करते थे, ठीक है। उसके बाद और इक्विपमेंट में मैं जैसे कि यूज करता था, जैसे हाइड्रोजन डिटेक्टर था मेरे पास, एक पर्सनली हाइड्रोजन डिटेक्टर में रखता था, और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज भी होता था, तो वो भी मैं यूज रखता था अपने पास। तो वो चीज मेरी सेफ्टी की इक्विपमेंट थे, तो वो ये सब मैंने उनको बताया था कि ये सब मैं उनको रखता। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब आप सैंपल देते हो मतलब लेबोरेटरी वाले को, तो आप किस तरीके से सैंपल को लेते टाइम आप क्या क्या इक्विपमेंट मतलब पीपीज का यूज करते हो। तो फिर मैंने बताया कि जो वही नॉर्मल हमारे गॉगल्स वगैरह तो रहते ही है, ठीक है। उसके बाद ग्लव्स वगैरह मैं पहनता हूँ अगर जो मैं देखता हूँ कि जैसे हॉट ज़्यादा फ्लूइड है तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग मैं ग्लव्स का यूज़ करता था। अगर जो नॉर्मल कोल्ड है हमारा सैंपल, तो मैं नॉर्मल ग्लव्स वगैरह यूज़ करके सैंपल को कलेक्ट करता था, ठीक है। उसके बाद अगर जो मैं ये भी बताया था कि अगर जो हम देखते हैं वो ज़्यादा हीटेड है तो वो क्या होगा, वेपराइज होगा, तो उससे हम इनहेल ना कर ले, उसके लिए हम फिर जो है मास्क वगैरह भी हम यूज़ करते थे, ठीक है। रेस्पिरेटरी मास्क जिसको बोलते हैं मतलब, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मास्क मतलब मैं यूज़ करता था, तो वो सब मैंने बताया था कि इस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि उनके पास ना एक सीनरी था, मतलब एक जैसे घरों में होते हैं ना बहुत बड़े बड़े सीनरीज लगे होते हैं, तो उसमें एक सीनरी में रिफाइनरीज का जो है वो पूरा डायग्राम बना हुआ था, मतलब एक यूनिट का डायग्राम था और रात का सीन था, ठीक है। उसमें फोटो कैप्चर किया हुआ था। तो उस सीनरी में से उन्होंने बोला कि मुझे इसमें आप बताइए कि रिएक्टर कौन सा है। तो मैंने देखा कि रिएक्टर वगैरह, तो वो रिएक्टर मैंने बताया था और कॉलम पूछा था। तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था कि रिएक्टर भी वैसे ही दिखता है, कॉलम भी वैसे ही है। तो थोड़ा मैंने मोस्टली चीज़ों को ना कॉलम ही बताया, क्योंकि आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा रिएक्टर कौन। तो मतलब मुझे एक्जैक्टली मैं पायलट प्लांट में काम किया हुआ था, तो मुझे उतना रिफाइनरीज का मतलब प्रोडक्शन का उतना आइडिया नहीं था, ठीक है। तो मैंने कॉलम वगैरह बताया था। उसके बाद एक फायर हाइड्रेंट रखा हुआ था, तो उन्होंने पूछा था कि ये क्या है, तो मैंने बताया था वो फायर हाइड्रेंट है, ठीक है। उसके बाद जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होता है मतलब वहाँ पे तो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रिफाइनरीज वगैरह में। तो स्ट्रक्चर का वो उन्होंने जैसे आयरन बार का बना होता है, तो वो मुझसे पूछा था कि ये क्या है, तो मैंने बताया था कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद जो पाइप रेक होती है तो वो भी पूछा था कि ये क्या है, तो मैंने बताया था पाइप रेक है। और उसके बाद एक दो चीज और पूछे थे, पंप कहाँ पर है आप मुझे बताओ। तो एक दो पंप मुझे दिखा था, वो मैंने बता दिया था। बाकी अंधेरा था, मतलब रात का फोटो लिया हुआ था, तो मुझे उतना एग्जैक्टली दिखा नहीं था, तो मैंने उतना बताया नहीं था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि हीट एक्सचेंजर कहाँ पे लगे हुए हैं, आपको कहीं दिख रहे हीट एक्सचेंजर। तो एक मुझे दिख रहा था हीट एक्सचेंजर टाइप का, लेकिन उसका जो फोटो वो क्लिक था ना उसमें
वो क्या था, साइड व्यूज था। फ्रंट व्यूज तो पता चल जाता है कि एक इनलेट आउटलेट, लेकिन साइड व्यूज था, लेकिन हल्का सा ना वो मतलब इंक्लाइंड, मतलब टिल्ट था। तो वो टिल्ट में थोड़ा सा दिख गया था। मैंने बोला कि सर ये लग रहा है मुझे कि हीट एक्सचेंजर है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो उतना उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाओ। बैठने के बाद फिर वही आप उन्होंने पूछा कि आपको कुछ हमसे पूछना है तो पूछिए। मतलब मुझे लगता था कि उस टाइम इंटरव्यू खत्म हो चुका था, ठीक है। तो मैंने बोला सर थोड़ा फीडबैक अगर जो आप दे सकते हैं तो बोले ठीक है, इंटरव्यू ठीक है, बट थोड़ा आपको और काम करने की जरूरत है। मतलब आपको फील्ड का उतना ज्यादा आपको, मतलब आपको उस पर काम करना है। मैंने उनको बताया था कि सर एक्चुअली मैं प्लांट में काम किया नहीं हूँ, तो पायलट प्लांट में काम किया, तो इसलिए मुझे उसके बेसिस पे नॉलेज मुझे पता है, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद मतलब उनके जो एक्सप्रेशन था उनसे मुझे लगा था कि मेरा जो रिस्पॉन्स है थोड़ा पॉजिटिव वे में गया था, ठीक है, क्योंकि मोस्टली मैंने क्वेश्चंस का उनको जवाब दिया था। तो बस इतने ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा और उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू जो है अराउंड 15 मिनट चला था, ठीक है। और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद मैं सेकंड लास्ट कैंडिडेट था। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि कहीं लास्ट कैंडिडेट बचा हूँ तो मेरा होगा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हो जाता है। लेकिन IUCL में क्या होता है कि आपका जो आपका रिटर्न होता है, वो रिटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपको रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो अगर जो मैं और कम भी जवाब बताता तो मुझे लगता है मेरा हो जाता इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाता मैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा कॉन्फिडेंट बना के रखना है, क्योंकि मतलब मैं एग्जाम से पहले ना, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि काफी टाइम तक आप जब वेट करते रहते हो, क्योंकि मुझे पता है मेरा इंटरव्यू जो है शाम को 7 बजे आया था, मतलब इवनिंग में। और मैं वेट कब से कर रहा था, करीब मेरा 3 बजे DV खत्म हो गया था, तो 4 घंटे में वेट कर रहा था। और वेट करते करते मतलब होता है ना, बहुत नर्वस फील हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा था, मतलब मुझे किसी ने बताया था कि लंबे लंबे सांस लेना है, मैं लंबे सांस ले रहा था, छोड़ रहा था। उससे क्या है, मतलब थोड़ा जो पैनिक सिस्टम होता है वो नहीं हो पाता है। तो मतलब मैं काफी रिलैक्स फील कर रहा था, वो मैं बार बार कर रहा था, ठीक है। और तो इस तरीके से बिल्कुल आपको फ्री माइंड जाना है। कोई भी चीज आप जब भी वो इंटरव्यू आपसे पूछे, आपको एक 5 सेकंड 10 सेकंड आपको थोड़ा सोचना है, और उसके बाद आपको जवाब देना है। और कभी भी आप ऐसा कीजिएगा कि आपको ना तुक्का नहीं मारना कि ये बता देता हूँ हो जाएगा, क्योंकि वो काफी मोर एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपके साथ, मतलब सर वगैरह जो है वो आपके सामने बैठे, तो वो उनको अगर जो आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे तो वो इजीली समझ जाएगा। हालांकि वो उस टाइम बताएंगे नहीं आपको कि आप बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो, लेकिन वो जो है वो नंबर काट लेता है, ठीक है। और तो आपको बहुत ना पोलाइटली बात करना है, आता है तो बताना है, ठीक है, नहीं आता। मैंने 2-4 क्वेश्चन बोले थे कि मुझे नहीं आता, जैसे कि मैंने हीट एक्सचेंजर में मैं कंफ्यूज था, तो मैंने बोला सर मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। कि क्योंकि अगर जो मैं बोल देता तो क्योंकि हाँ सर ये हीट एक्सचेंजर है, वो नहीं भी होता तो उसे लगता कि मतलब वैसे ही बोल दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। अगर जो आप बिल्कुल 100% श्योर है तो आप बोलिए कि हाँ ये इक्विपमेंट है सर। अगर जो नहीं पता है तो आप बोलिए सर मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी कैंडिडेट को 100% पता होता है। कम भी आप बताओ, अच्छा बताओ, ठीक है। और पोलाइटली बिल्कुल बात करना है, ठीक है। और सोच के बात करना है कि आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि आपके बोलने के ही वहां पे नंबर है, समझ लीजिए। आप कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो उनके सामने, वो बहुत मैटर करता है वहां पे, ठीक है। तो इतना मेरा इंटरव्यू हुआ था, और फीडबैक मैंने लिया, वो भी उनसे पूछे थे। उसके बाद फिर मैं चला गया था, बस उसके बाद बस और कुछ हुआ नहीं था। तो बस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, मेरे से जो पूछा गया था वो मैं बता रहा हूँ। और फिर अराउंड 1 वीक आफ्टर मतलब रिजल्ट आया था, तो 3 गुना आई थिंक कैंडिडेट को बुलाया गया था प्रोडक्शन में, ठीक है। तो उसमें जो है जितना सीट था उतना ही उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। सॉरी, जो आपका मेडिकल के लिए क्लियर किया था, आई थिंक 48 सीट था, तो 48 कैंडिडेट ही क्वालिफाई किए थे। मतलब उन्होंने ना ज्यादा निकाले ना कम निकाले। तो इस तरीके से मेरा उसमें मैंने जब रिजल्ट देखा था तो मेरा रिजल्ट में नाम था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है इंटरव्यू में मैंने आपको एक आइडिया बता दिया कि आप किस तरीके से वहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। तो आप आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया हो, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय।